तो हाय गाइस। तो सब लोग कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 3 इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसमें से एक होने वाला है हमको, पहले आप ट्रेडिंग में पैसे मत ले आना। ट्रेडिंग में फर्स्ट में पैसे मत ले आना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ट्रेडिंग में अगर फर्स्ट में आप पैसे ले आओगे, अगर आप बिगिनर हो, आप नहीं जानते हो कि वाटर ब्लॉक क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, आप नहीं जानते हो। आप मार्केट साइकोलॉजी नहीं जानते हो, आप साइकोलॉजी को वो नहीं समझ पाते हो। आप मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हो, मार्केट ट्रेंड नहीं आता है आपको। ये जितने भी प्रकार है, अगर आपको नहीं आता है तो आप फर्स्ट में अगर पैसे ले आते हो, अगर आप ये कहते हो कोई मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे नीचे आता है, मैं इस ऐसे मार्केट देखकर मैंने ट्रेड लगा दूंगी और हमारा ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगी, तो आप गलत डिसीजन ले रहा हो। तो आप बेसिकली फर्स्ट में ट्रेडिंग पर पैसा मत ले आना। फर्स्ट में आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो और बहुत दिन तक आपको ट्रेडिंग का चार्ट देखना होगा। आप मान लो क्रिप्टो करते हो या फॉरेक्स, या आप इंडियन मार्केट पर ट्रेड करते हो, पर आप जहाँ पर भी ट्रेड करते हो, मैं ये नहीं कह रहा, आप सही से एनालाइज करना सीखो। सही से एनालाइज करना सीख जाओ तो आप पैसा ले आना, उसके आगे आप पैसा मत ले आना। अगर आप उसके आगे पैसा ले आओगे तो आपका पैसा जितने भी ले आओ, आप मान लो कि मैं 1 लाख रुपए ले आऊँगी, तो मेरा पैसा किसे जाएगी? मैं थोड़ा रिक्स लूँगी और ज़्यादा प्रॉफिट हम लेंगे, तो हमारा कैसे लॉस हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ, आप अगर कुछ भी थोड़ा बहुत आता है तब भी आप मत ले आना। आपका मार्केट पर अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पैसा मत ले आना। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा हो कि मैं ट्रेड वो बहुत पैसा ले आते हैं, बट उसका पैसा नहीं रहता है। वो मार्केट में पैसा ले आता है, ये ठीक है, बट पैसा गवा के पैसा जीरो करके निकल जाती है। तो आपका ये जो था, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग के ऊपर। तो आप बेसिकली फर्स्ट में आप पैसा मत ले आना। मार्केट पर मार्केट देखते रहो। जब आप 2-3 महीने या 6 मंथ आप रेगुलरली ट्रेडिंग का चार्ट देखोगे, तब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगी। थोड़ा भी यूट्यूब का वीडियो देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप अगर बिगिनर हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से अगर आप मैनेज कर सकते हो, तो लिक्विडिटी स्वीप कैसा होता है, वाटर ब्लॉक कहाँ लगाता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, ये सब अगर आप अच्छे से प्रेडिक्ट करोगे तब ही आप पैसा ले आना। उसके आगे आप पैसा मत ले आना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक ट्रेडिंग के ऊपर। और नंबर 2 टॉपिक है, आपका ट्रेडिंग के अलावा एक इनकम सोर्स होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग के अलावा भी आपको एक इनकम सोर्स होना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मान लो आपके पास 10,000 कैपिटल है, उस 10,000 रुपीज़ आप ट्रेडिंग कर रहा हो, उस पर आपका मान लो घर से किसी से धार करके लिए हो, किसी से चुरा के लिए हो, आपका घर वालों से लिया हो कि उसको देना पड़ेगी कुछ दिन बाद, उसको ये जो 10,000 रुपये वो देना पड़ेगी, क्योंकि आप बैंक से लेते हो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगी, वो देना पड़ेगी। तो अगर ऐसे पैसे ले आते हो तो वो जो पैसा है आपका, वो पैसा पर क्या माइंडसेट रहेगी कि वो पैसे हम एक दिन ना एक दिन तो हम उसको किसी से ले आया था,
उसको तो देना पड़ेगी। इस माइंडसेट में आप ट्रेडिंग ऐसे करोगे कि देना पड़ेगी, बट मैं ट्रेडिंग को प्रॉफिट नहीं लॉस करूँगी तो बहुत ज़्यादा डर भी लगेगी। अगर लॉस भी कर जाओगे बहुत डर लगेगी। अगर प्रॉफिट तो नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग पर, आप किसी से ले आते हो तो आप फर्स्ट में किसी से नहीं ले आते हो। अगर आपका कोई इनकम सोर्स हो, वहाँ से पैसा आता है, उससे कोई जिम्मेदारी नहीं है, घर का जिम्मेदारी नहीं है। आपका घर, आपका पापा चल रहा है तो आपका अभी एक इनकम सोर्स है, उसके ज़रिए आप ट्रेडिंग कर रहा हो तो आपके लिए बेस्ट तरीका है। और आप वो जो 10,000 रुपये है, उस 10,000 रुपये से आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका कोई माइंडसेट फ्रेश रहेगी, फ्रेश माइंड से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अगर वो किसी से पैसा लिया हो, उसको देना पड़ेगी कुछ दिन बाद, तो उस पैसा पर आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगी, उस पर आप ट्रेडिंग, वो पैसे से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी इनकम सोर्स है तो आप 10,000 रुपये मान लो, लाइक 10,000 रुपीज़ महीने का आप इनकम करते हो, तो वो आप ट्रेडिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हो ग्रो करने के लिए, ट्रेडिंग को ग्रो करने के लिए। नहीं तो आप किसी से लोन का तो बात ही नहीं आता। अगर बैंक से लोन लेकर ट्रेडिंग करते हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक लोन के वजह से आपका जो ट्रेडिंग लाइफ है, ट्रेडिंग जर्नी है, वो भी घुस सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग के बजाय ट्रेडिंग के अलावा भी आपका एक इनकम सोर्स होना चाहिए। मेरे दोस्त, ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप बहुत मान के चलना। ट्रेडिंग ऐसे गैम्बलिंग नहीं है कि हम यहाँ पर आके लगा देता हूँ कि प्रूफ पड़ जाता है, प्रॉफिट होता है। गैम्बलिंग नहीं होता है, ये साइकोलॉजी होता है। और आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अलावा भी आप एक इनकम सोर्स होना चाहिए। तो नंबर 2 था ये। नंबर 3 रूल्स है, आपका कैपिटल को जीरो मत होने देना। ये मैं कह रहा हूँ, आपका कैपिटल को आप जितने भी है, मान लो आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए आप डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करना, डायरेक्टली ट्रेड मत लेना। आप उसमें से कहीं भाग करना कि 3-4 भागों में भाग करना। उसमें से 50% या 30% ट्रेड लेना। वो उसमें से आप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मान के चलना, तब आपको मार्केट में टिक के रह सकते हो। उसके अलावा आप मार्केट में टिक नहीं सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मान के चलना है। आपका कैपिटल को जीरो मत होने देना। आपका कैपिटल में भाग करो, 3-4 भागों में भाग करो। उस भागों से एक दो भाग, यानी कि मान लो 100% कैपिटल से 30% कैपिटल को आप इन्वेस्ट करो या ट्रेड लो, और उस 70% आपका कैपिटल रह जाए, और 30% अगर आप उसमें से अगर स्टॉप लॉस लगाते हो, प्रॉफिट लगाते हो, ये आपका अगर लॉस भी हो जाए तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके, डेली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करके चलो, तो आपका लॉस भी हो जाए तो आपका किसी माइंडसेट खराब नहीं होगा। आप दूसरी ट्रेड ओवर ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मान के चल रहा हो। तो ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग के रूल्स के ऊपर। ये 3 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये 3 टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। तो एंड करते हैं वीडियो को, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।